वीरेंद्र सिंह। साथियों, बहुत दिनों से मैं बहुत सारे टीवी चैनल, अखबार और यूट्यूबर चैनल को मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, हर कोई देख रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो मीडिया का हाल है वो बड़ा चिंताजनक है। लोकतंत्र को चलाने के लिए, बचाने के लिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, मीडिया। तो पत्रकारिता में अगर मीडिया को लिया जाए तो जो आम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आज आप देख रहे हैं कि वो भी तटस्थ नहीं है, वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहा है। वो सही खबरें जो देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा। उनकी जिम्मेदारी है मीडिया की कि सत्य को असत्य से, झूठ को और सच से और सही को गलत से, इन चीजों का विश्लेषण करे और पब्लिक को बताए। लेकिन आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार का भक्त बन गया है, सरकार का गुलाम बन गया है, सरकार का दलाल बन गया है और सरकार जो चाह रही है वो ही कह रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, डेंजरस स्थिति है लोकतंत्र के लिए। हालांकि पत्रकारिता का पेशा एक बहुत ही पवित्र पेशा है। ये एथिक्स पर, वैल्यू ऑफ एथिक्स पर निर्भर करता है। तो मैं अब बात करूंगा अगर बहुजन समाज के मीडिया की, तो अगर हम 108 साल का हमने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा है और जितने भी महापुरुष हुए, खास करके ज्योतिबा फुल्ले से लेकर के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तक, साहब कांशीराम तक, 158 साल का इतिहास हो गया है। अब 158 साल में जितने महापुरुष हुए उन्होंने किसी न किसी तरीके से पत्रकारिता पर जोर दिया, पढ़ाई लिखाई और पत्रकारिता पर। तो उनके जैसी हैसियत थी, किसी ने अखबार निकाला, किसी ने किताब लिखी, किसी ने मैगजीन निकाली, किसी ने पंपलेट निकाले, अपने अपने तरीके से उन्होंने पत्रकारिता पर जोर दिया, पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया। आज वो बढ़ते बढ़ते आज सारा इतना विकास हो गया है कि बहुजन समाज के बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल भी हैं और जो यूट्यूब चैनल हैं वो तो बहुत सारे, ढेर सारे हो गए हैं। तो मैं उन जो हमारे बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार, मैगजीन या जो भी कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैं उन सबको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महापुरुषों की इस बात को आगे बढ़ाया है कि पत्रकारिता के माध्यम से एक समाज को दिशा दी जा सकती है, समाज को समझाया जा सकता है। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये बड़ा चिंता का विषय है कि मैं ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स को देखता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैंने देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, उन पे भरोसा मेरा उठ गया है। बाकी बहुत सारे लोगों से जो बात करता हूं तो मुझे यही खबरें मिल रही हैं कि वो अखबार देखना बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया, टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय भी है। और अगर हम बहुजन मीडिया की बात करें तो बहुजन मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से भटका हुआ है, बहुजन मीडिया भी उससे अछूता नहीं रह गया है। बहुजन मीडिया आज जो है, हम देख रहे हैं कि जितने भी जो यंग लड़के लड़कियां, जो युवा वर्ग आया है, कोई पत्रकारिता की डिग्री लेके आया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आया है, अच्छी पढ़ाई करके आए हैं, विदेश में भी पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस पत्रकारिता की, इसमें पढ़ाई में कहीं भी इन महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता। सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में, पॉलिटिकल हो सकता है जानकारी दी जाती होगी, लेकिन जो व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था इस देश में है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसके बारे में शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर के, यूट्यूब चैनल्स को देख करके, कि जो काम उन्हें करना चाहिए था, पत्रकारिता के गरिमा को रखना चाहिए था, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस गरिमा को खो चुका है, बेच चुका है। लेकिन बहुजन पत्रकारों से ये उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि वो शायद महापुरुषों के संघर्ष को, इतिहास को पढ़ के बहुजन समाज के लिए एक नई दिशा देंगे। खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जिस तरीके से गुमराह कर रहा है, उसको कम से कम सही दिशा दिखाने का काम करेंगे।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल भी जो बहुजन समाज के युवा चला रहे हैं वो भी कहीं न कहीं रास्ते से भटकते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल और जो अखबारों में पत्रकारिता कर रहे हैं या जो मैगजीन्स चला रहे हैं, अपनी मैं बहुतों से मिला हूं, बहुतों को जानता हूं, और ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि उनको हमारे महापुरुषों के इतिहास को या तो जानकारी बिल्कुल नहीं है या थोड़ी बहुत है। जो गैर बराबरी की व्यवस्था, जो व्यवस्था यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, इसके बारे में भी उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में, और दूसरा कहते हैं कि हम तो ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर दूसरों की तो कुछ ये कर नहीं पाते, लेकिन बहुजन समाज में जो अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सामाजिक धरातल पर, चाहे आर्थिक धरातल पर, चाहे राजनीतिक धरातल पर, जिस भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन के फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ, उनको कहीं न कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये जो हमारे बहुजन युवा हैं, ये दिशाहीन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनको टीआरपी मिल रही है, उसके चक्कर में वो दिशाहीन होते जा रहे हैं और मिशन के खिलाफ होते जा रहे हैं। जो कांशीराम और साहब और बाबा साहब और जो महापुरुषों ने हमारा मिशन जो तैयार किया था, उस मिशन के खिलाफ जो है जा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं ऐसे चैनलों पर इस तरीके की चीजों को देखते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब वो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, गांधी ने पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, तब बाबा साहब ने ये कहा था कि गांधी, तूने मेरे और मेरे समाज के साथ बहुत बुरा किया है, और आज के बाद इस युग बहुजन समाज में चमचे, दलाल, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे, जो कि बहुजन समाज के मूवमेंट को, जो हमने कोशिश की थी बहुजन समाज को, लोगों को अंधकार से उज्जवलता की तरफ ले जाने में, उसमें ये सब जो है रुकावट होंगे, और जो अंधकार का युग है वो चमचा युग में बदल दिया जाएगा। और साहब कांशीराम ने ये पुस्तक लिखी, चमचा युग। बड़ा सोच समझ के उन्होंने अध्ययन करने के बाद 1965 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और 1982 में ये किताब लिखी, करीब 17-18 साल बाद। तो उन्होंने बड़ा गहराई से अध्ययन किया, इस राजनीति का, सोशल स्ट्रक्चर का बहुत गहराई से अध्ययन किया, तब साहब कांशीराम ने ये किताब लिखी। और इसमें भी उन्होंने 13-14 तरीके के चमचे गिनाए हैं इसमें, कि ये किस किस तरीके के चमचे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने ये भी कहा था उसी समय कि हमारे समाज के लोगों को इन चमचों से, दलालों से, पिट्ठू और औजारों से सावधान रहना होगा, इनको पहचानना होगा, इनका बहिष्कार करना होगा। साहब कांशीराम ने भी ये किताब इसीलिए लिखी। इनकी वैरायटी के बारे में अभी मैं नहीं जाना चाहता कि चमचे किस तरीके के होते हैं, उनमें क्या फर्क है। और सबसे खतरनाक जो चमचे कांशीराम साहब ने बताए हैं, वो बताए हैं प्रबुद्ध चमचे या अंबेडकरवादी चमचे। तो मैं सोचता हूं कि देश में बहुत सारे अंबेडकरवादी प्रबुद्ध चमचों की बाढ़ आ गई है, खास करके जब से कांशीराम साहब का जो मूवमेंट शुरू हुआ, जब जागृत फैलाना शुरू हुआ, तो जब एक सक्षम और न बिकने वाला नेतृत्व जब उभर करके आया, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए बहुत सारे इन चमचे, पिट्ठू, दलालों, औजारों की बाढ़ आ गई है। और ये चमचे, दलाल और पिट्ठू जो है अपने आप पैदा नहीं किए जाते, ये कहीं न कहीं से जो सवर्ण पार्टियों के लोग हैं, सवर्ण मीडिया है, उन लोगों द्वारा ये पैदा किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ताकि वो अपना फायदा उठा सकें और बहुजन समाज के लोगों को सत्ता और शासन से दूर रख सकें, उनको मान सम्मान, स्वाभिमान से दूर रख सकें। इस कारण ये पिट्ठू, दलाल और औजार बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ा तकलीफ होती है, ये कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पत्रकारों के बारे में मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है।
बहुत दिन हो गए सोचते सोचते, मैंने क्या करूं, तो आज मुझे ये क्या कहना चाहिए, लगा कि मेरी जो बात है हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचानी चाहिए कि जो पिट्ठू दलाल और औजार और चमचे जो पैदा किए जा रहे हैं, ये हमारे यूट्यूबर, बहुजन समाज के चैनल, मैगजीन, अखबार, पत्रकार जितने भी हैं, ये उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि ये समाज में इनका बहिष्कार होना चाहिए। कांशीराम साहब ने इनके लिए चेतावनी दी थी कि इनका बहिष्कार होना चाहिए। कांशीराम साहब ने कहा था, हिट दी हैंड विच ऑपरेट चमचा, कि जो चमचे को बनाता है, चमचे को चलाता है, उस हाथ को हमें तोड़ना चाहिए। और साहब कांशीराम ने तोड़ा भी, उस हाथ को तोड़ा, उस चमचे चलाने वाले को तोड़ा और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन आज जो बहुत सारी बाढ़ आ गई है दलाल, पिट्ठू और औजार और चमचों की, इसमें पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक चमचे भी हैं, सोशल चमचे भी हैं, नौकरी वाले चमचे भी हैं, बहुत सारे चमचे हैं जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। और वो तरह तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया पर जो है चला करके वो मिशन के, समाज के कर्मठ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मुझे लग रहा है, जो YouTube चैनल में जितने देख रहा हूं, जितने इनकी बहुजन समाज की पत्र पत्रिकाएं जो लोग लिख रहे हैं, उनको देख रहा हूं, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज ज्यादातर ये जो पत्रकार हैं, ये जो चैनल है, YouTube चैनल, ये जो मैगजीन है, उन्हीं चमचे, दलालों और गद्दारों को, गुलामों को, जो जिनसे सावधान रहने के लिए बाबा साहब ने कहा था, साहब कांशीराम ने कहा था, उन्हीं को बढ़ावा देने को काम कर रहे हैं, उनको समाज के हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। और उसके माध्यम से वो समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो भटक जाएं और वोट का सही इस्तेमाल ना कर पाए। और जो बहुजन की ताकत बननी है, जो सत्ता और शासन में आ जाना चाहिए था, उसको सत्ता और शासन में जाने से रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है बहुजन समाज के पत्रकारों की, कि वो महापुरुषों की क्या कहने चाहिए, जो चाहते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, कांशीराम तेरा मिशन अधूरा हम सब करेंगे पूरा, तो जो ये नारा लगा रहे हैं और वही मिशन को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी चिंताजनक विषय है। मैं सभी अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि इस पर चिंतन मनन करें, और ऐसे जो दलाल, पिट्ठू, औजार, जो छुटभइये नेता पैदा हो रहे हैं, वो नौजवानों को गुमराह करके जेल में ठूंसने का काम कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक काम करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे चैनल, मीडिया, अखबार, पत्रकार बहुजन समाज के जो ये कहते हैं कि मैं तो सही पत्रकारिता कर रहा हूं, सही पत्रकारिता के नाम पे वो इन चमचे, दलालों और औजारों को दिखाने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर लोग सावधान नहीं हुए, आप लोग सावधान नहीं हुए, तो मैं सोचता हूं कि ये जो इस तरीके के गुमराह हुए जो मीडिया के लोग हैं, जो दलाल, पिट्ठू, औजार पैदा हो रहे हैं, मीडिया में भी खास करके बहुत सारे ये पैदा हो गए हैं, ये समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे। और मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब चाहते थे, कांशीराम साहब चाहते थे, बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसको सारे समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। और कांशीराम साहब ने वो प्रूव करके दिखा दिया। तो अब वो उस सत्ता की चाबी को रोकने के लिए कि बहुजन समाज के लोगों के पास वो चाबी ना मिल जाए, तो दूसरे जो लोग हैं, सवर्ण पार्टियों के लोग हैं, वो इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि दोबारा वो सत्ता की चाबी किसी और के पास ना चली जाए, बहुजन समाज के किसी के पास ना जाए। इसके लिए उन्होंने इन चमचे, दलालों, औजारों और गद्दारों को पैदा किया है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स पे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। मैं बहुत दिनों से कहने की सोच रहा था, इससे कह के मेरा मन हल्का हो गया है कि मैंने अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचा दी है। आप लोग कितना इस बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे
कि बाबा साहब और कांशीराम साहब का मिशन आगे चलता रहना चाहिए, तो ऐसे गद्दारों का, ऐसे दलालों, औजारों, पिट्ठुओं, गुलामों और चमचों का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि इस पर चिंतन मनन करेंगे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी सभी लोग। सभी का धन्यवाद।